सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। लोकमंच पार्टी द्वारा प्रेस क्लब के बाहर सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। टोल प्लाजा को लेकर प्रदर्शनकारियों का कहना था कि टोल प्लाजा को पूरी तरह से बंद किया जाए। टोल प्लाजा जम्मू सूबे के अंदर भी 3 जगह पर है। एक तो बड़ी ब्राह्मणा में लगाया गया है, एक यहाँ बंद तालाब में लगाया गया है, एक अखनूर में लगाया जा रहा है, एक श्रीनगर में है और कश्मीर में 1-2 जगह है। जम्मू के साथ जो इंसाफ होना चाहिए था, इंसाफ के बजाय इसके साथ ज़्यादती हो रही है। हमसे वसूलियाँ की जा रही हैं लेकिन हमें फैसिलिटीज़ कुछ नहीं मिल रही हैं, और फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं वो एक मखसूस क्लास को मिल रही हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या रूलिंग पार्टी के लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन आम जनता जो है वो कराई कर रही है और आम जनता जो है वो परेशान है। ऐसी हालत में जितनी जल्दी इस एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म करके रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, असेंबली के चुनाव किए जाएं और इसी से मामला हल होंगे, इसके सिवा कोई दूसरा। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर व प्राइम मिनिस्टर से लगाई गुहार। एसपीओस के जस्टिस को लेकर उनका कहना था कि एसपीओस 24 आवर सिक्योरिटी सर्विस पर तैनात रहते हैं, उन्हें भी दूसरी सिक्योरिटी सर्विसेज की तरह बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू है कि जो सरकार आज तक कदम नहीं उठा रही है अपनी पॉलिसी बनाने के लिए, जो कि कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का आदेश था यहाँ के डीजीपी को, यहाँ की सरकार को, अभी तक उन्होंने नहीं किया। अब पिछले 4 दिन से सेवा सिंह बाली जी दिल्ली में हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट पिटिशन तैयार कर रहे हैं और आज वो रिट पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी। रिट पिटिशन का मौजू होगा कि जो ये डिसएंगेज्ड एसपीओज हैं उनको परमानेंट किया जाए, उनको री एंगेज किया जाए और उनको रेगुलर सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं सर्विस के वो मिले दिए जाएं। शिवसेना व डोगरा फ्रंट द्वारा अशोक गुप्ता की क़यादत में किया गया जोरदार प्रदर्शन। एक चैरिटेबल एम्बुलेंस को लेकर उनका कहना था कि ये चैरिटेबल एम्बुलेंस लोगों की सेवाओं की बजाय उनसे हैवी चार्जेस ले रही है, फिर ऐसी एम्बुलेंस व्यवस्था का क्या लाभ। जब चैरिटी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो फिर एक एम्बुलेंस का चंडीगढ़ जाने का 80,000 रुपया लिया जा रहा है, वो कौन सी चैरिटी बिल है? वो दुकानदारी है और एम्बुलेंस के माध्यम से दुकानदारी बर्दाश्त नहीं हो रही है। श्रीमान राघव लंगर जी, आपने पहली बार डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से आपने एक अच्छा कदम उठाया। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, चैरिटी के नाम से चलने वाली एम्बुलेंस वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ उस डॉक्टर को, आयुर्वेदिक डॉक्टर के माध्यम से प्राइवेट अस्पताल के लोग जम्मू के अंदर यह धंधा फैलाया हुआ है। हम जाकर के राघव लंगर जी को रिपोर्ट करेंगे और एसएसपी जम्मू को रिपोर्ट करेंगे। इन लोगों को पकड़ करके अंदर करो जो चैरिटी के नाम से लोगों को धोखा देने का प्रयास करेंगे। जम्मू भाजपा तालाब तिलो मंडल मन आरती मोर्चा टीम की घोषणा की गई। वहीं इसी मौका पर भाजपा पूर्व मंत्री सतीश शर्मा भी मौजूद रहे। एक मंडल है, तालाब तिलो मंडल की माइनॉरिटी मोर्चा की टीम जो है वो घोषित हुई है। हरविंदर सिंह जी इसके अध्यक्ष, उनके उपाध्यक्ष, महामंत्री, सेक्रेटरी और पार्टी के उनकी पूरी की पूरी टीम, आज उसकी घोषणा हुई है और भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत हुआ है। हम सब समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से आह्वान है कि लोगों के बीच में जाना, लोगों की दुख तकलीफ सुनना, अलग अलग धर्मों के बीच में, अलग अलग समुदाय के बीच में, अलग अलग जातियों के बीच में, अलग अलग सेल्स को लेकर हर एक सेटअप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जाना हो। इसी संदर्भ में हमारे माइनॉरिटी मोर्चा को भी जो है वो गठन हमारे जिला की तरफ से हुआ है। आज इसके एक मंडल की पूरी टीम की घोषणा हुई है। मैं हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे मंडल के अध्यक्ष केशव जी और महामंत्री राजेश जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ और माइनॉरिटी मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष खोखर साहब जी, जिनके माध्यम से आज ये टीम जो है वो चयनित हुई है और आज हम सब ने इनका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस, यही मेरी इन सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान भी है। ये लोगों की दुख तकलीफें लोगों के बीच में जाकर सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे, मेरी कैसी अपेक्षा है। मैं पुनः
जो लोग भी आज इस मोर्चा के माध्यम से हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की टीम में आए हैं, उनका स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, इस देश के सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। जय भारत, जय NHAI द्वारा एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर। हम किसकी माँ को मासी बोलेंगे? आपके सामने ही है जो कुछ भी है, इनको खुद थोड़ा सोचना चाहिए। 1.5 2 लाख ये सैलरी लेते हैं, हमने चुवानी इकट्ठी करके अपना काम चलाना होता है। 3-4 हमारे पास मुलाजिम है, उनको सैलरी देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, बैंक से क्लियरेंस लेनी है, इतना काम हमने चलाना है। एक बंद कैफ़े के सिर पे जो बची खुची कसर थी वो इन्होंने पूरी कर दी। हम तो 10 साल पीछे चले गए ना, किसी को किसी से क्या लेना देना है। हमारे जो लड़के यहाँ काम करते हैं सब अनएम्प्लॉयड है, किसी के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं, फिर भी हम 4-5 परिवार चलाते हैं। अगर वो हमारे पास काम तो पीछे 3-4 आदमी खाना खाने वाले हैं ना। उधमपुर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह ने उधमपुर का दौरा कर कहा कि कई केंद्रीय मंत्री आने वाले कई सप्ताह तक जम्मू कश्मीर में आउटरीच कार्यक्रम के तहत दौरा करेंगे, जिससे विकास के नए कार्य राज्य में आरंभ होंगे। साथ ही साथ उधमपुर भाजपा जिला कार्यालय में बैठक कर कई मुद्दों पर की चर्चा। इसी कारण पिछड़ गए थे या पिछली सरकारों की प्राथमिकता में नहीं थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर था, चाहे वो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट था। वो 5-7 साल में आज इस प्रकार उनका चित्र बदला है कि वो उदाहरण के तौर पर, डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर आज नॉर्थ ईस्ट का उल्लेख किया जाता है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर भी पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार का बदलाव आना प्रारंभ हुआ है और आने वाले समय में इससे रोजगार युवाओं के लिए भी हुआ, क्योंकि हर नवयुवक को सरकार की तनख्वाह याफ्ता नौकरी देना संभव नहीं होता किसी भी सरकार के लिए। लेकिन ये जो नए आयाम बने हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई लाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके माध्यम से जो अरोमा मिशन शुरू किया है, जिसका हमारे ही मंत्रालय ने किया है, छोटे छोटे बच्चे अब खेती बाड़ी और किसानी और लेवेंडर कल्टीवेशन से लाखों रुपया कमाने लगे हैं, इसके आयाम यहाँ पर लाए जाएंगे। तो जो ऐसे लाभ जो देश के दूसरे लोगों और युवाओं को उपलब्ध थे लेकिन यहाँ नहीं थे, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी उसके लाभार्थी बने। और ये जो मंत्री भी आएंगे वो अपने विभाग का भी जायजा लेंगे और यहाँ पर क्या उनको लगता है कि कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है, ये संदेश केंद्र तक भी पहुँचाने का काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में शीप हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर आशीष महाजन की मौजूदगी में ISGS द्वारा शीप ब्रीडिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया और 3 ब्रीडर्स को बैंकेबल स्कीम के लिए सिलेक्ट किया गया। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थना मंडी में राजौरी से थना मंडी रूट पर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर पिछले कई अरसे से पैसेंजर फेयर फिक्सेशन न होने के कारण करना पड़ रहा है कई परेशानियों का सामना, जिस वजह से आम जनता है परेशान। वही आज लोगों ने प्रशासन व उपराज्यपाल से लगाई गुहार के ऐसे मनमानी करने वाले और ज्यादा किराए वसूलने वालों पर करे सख्त से सख्त कार्रवाई और इस रूट पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट का किराया फिक्स किया जाए। राजौरी गया, राजौरी मैंने टेम्पो वाले को रास्ते में कुछ नहीं बोला, रास्ते में सवारियां बैठाता रहा, उसने 16 सवारियां बैठाई, जबकि मैंने उसको 100 का नोट दिया, उसने मुझे 20 रुपये वापस दिए। जबकि मैंने कहा उसको भाई किराया तो गवर्नमेंट ने 47 रुपये पास किया है, लेकिन आप मुझसे 80 रुपये ले रहे हैं। अजी मैंने सबसे लेना है। मैं क्या सवारियाँ भी तूने 16 बैठाई हैं। वो कहने लगा मुझे सवारी अगर और मिलती मैं और बैठाता। तो मैंने तो शुक्र करो कि मैंने 16 सवारियाँ बैठाई है, तो किराया भी उसने 80 रुपये दिया। बाद में उससे मैंने कहा भाई बड़ी बहस की, भाई हालात भी ख़राब हैं, गवर्नमेंट ने जब पास किया है 8 या 10 सवारियाँ पास की हैं तो आपने 16 सवारियाँ बैठाई, ऐसे मैं 20 बैठाऊँ, आपको क्या फ़र्क है। उसने मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की और मैंने उसको 100 का नोट दिया, उसने मुझे 20 रुपये वापस दिए, जबकि रेट ये है गवर्नमेंट का, तो उसने मेरे से फालतू पैसे लिए। आए दिन ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर्स को करती है अवेयर, ट्रैफिक रूल्स की पालना करे और ओवरलोडिंग ना करे। वहीं आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा राजौरी कुछ हाईवे पर एक नाका लगाया गया और ट्रैफिक रूल्स की उल्लंघना करने वालों पे किए गए चालान। पैरा ओलंपिक में भारतीय एथलीट्स जिस तरह से ऐतिहासिक सफलता हासिल कर रहे हैं, उससे साबित होता है 3 में भी और 13 में भी आगे है भारतीय खिलाड़ी। एक दिन में 3 पदक भारतीय एथलीटों ने किए हासिल। पहली बार पैरा ओलंपिक में हासिल किए 13 पदक। भारतीय खिलाड़ियों का जोश पैरा ओलंपिक में भी जोरों शोरों पर है और पदक जीतकर बढ़ा रहे हैं अपने देश का गौरव। डिस्ट्रिक्ट पुंछ ब्रिगेड द्वारा नारियां फेस्टिवल का कार्यक्रम तहसील मंडी में आयोजित किया गया। वहीं इसी मौका पर स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए।
ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।